आज बच्चों पूर्व माध्यमिक विद्यालय जऊपुरा ब्लॉक बिजपुरी आगरा में आपको एक लाइव प्रैक्टिकल के रूप में जो हम जीव जंतु देखते हैं तो उनको आज हम जिंदा अवस्था में उनके भागों को हम बताएंगे कि ये कैसे होते हैं, इनका क्या रंग होता है, क्या रूप होता है। तो उसमें से आज हम एक जंतु पकड़ के लाए हैं। इसको हम बोलते हैं इंसेक्ट, कीट, ग्रास हॉपर है। ये जो है फसलों पर, पेड़ पौधों पर पाया जाता है और इसका रंग जो है, इसमें आपको कैसा कलर दिखाई दे रहा है? ग्रीन। अब ये ग्रीन है, ग्रीन के साथ साथ ये ब्राउन कलर में भी होते हैं, है ना। तो ब्राउन, अब इनके कलर से मतलब क्या है आपको कि जैसे हरे पेड़ पौधे हैं तो वो हरा रंग के वहाँ पाए जाएंगे, जहाँ ब्राउन पेड़ पौधे हैं तो वो ब्राउन कलर के पाए जाते हैं। अलग अलग अपने रंग के अनुसार ये अनुकूलन होता है इनके अंदर। अब इसके बाद ये किसानों के लिए हानिकारक कीट है, क्योंकि ये क्या खाता है? फसल को खाता है। ये हमने आपको दिखाया कि ये इसका खाना है पेड़ पौधों की पत्तियों, तो ये पत्तियों को खाता है, इस तरह से खाता है पत्तियों को। तो ये किसानों के लिए हानिकारक है, ठीक है। सो अब हम इसके शरीर के भागों के बारे में बता रहे हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत में चलेंगे। ये आपको 2, 1 और 2 दिखाई दे रहा है। ये इसको बोलते हैं हम एंटीना, है ना। इसको बोलते हैं हम एंटीना। ये एंटीना का काम क्या है कि जैसे हम अपनी नाक से सूंघते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम सोचते हैं ये कैसी चीज़ है, हींग की खुशबू आ रही है, गुलाब की आ रही है, या बदबू की आ रही है, या और अपनी आंखों से देखते हैं तो हम गलत रास्ता है कोई, तो उसी हिसाब से हम सर्च करते हैं। ऐसे ही ये एंटीना इसलिए बोलते हैं कि पहले टीवी हुआ करते, तो छत पे जो लगा होता था एंटीना, तो पिक्चर साफ नहीं आती थी तो उसको हम सही करते थे। तो जैसे सही हो गया तो हाँ पिक्चर आ रही है, पिक्चर आ रही है, तो वही ठीक ये काम करता है। अब वो दूसरा रूप आ गया मोबाइल का। तो मोबाइल में हम कहते हैं कि क्या कहते हैं हम? सिग्नल सही, नेट सही नहीं आ रहा है, नेटवर्क सही नहीं आ रहा है। तो ये क्या है कि ये नेटवर्क है इसका। ये सब इंसेक्टों में जो ग्रास हॉपर होती हैं, इसको हिंदी में टिड्डी भी बोलते हैं, टिड्डा या टिड्डी। तो ये किसका काम करता है? नेटवर्क का। ये देखो, ये देखो, ये इसको हम जो कर रहे हैं दूर से ही देखो, ये अपने आप हिला रहा है। इसके बाद हम चलते हैं इसके मुंह की तरफ। यहाँ इस साइड में हम देखेंगे, देखें जरा, इसको दिखाएं। ये जो है हिस्सा है, इसका पार्ट है, ये इससे कुतरता है, ये चबा धीरे धीरे कुतरता है। किसको? पत्तियों को। अभी जैसे हम इसको, तो ये कुतरता है, ठीक है। इसके बाद इसमें 2 आइज होती हैं, एक पेयर का मतलब 2 आँख हैं, 2 आई होती हैं। आई को जरा थोड़ा सा क्लियर दिखाएं जूम करके, ये वाली दिख रही है आई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ तक हिस्सा जो है हेड होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला हेड माने सिर, ठीक। इसके बाद यहाँ सिर से लेकर के, और ये थोरैक्स पार्ट बोलते हैं इंग्लिश में, हैं। तो इसमें थोरैक्स से जो अलग अलग भाग होते हैं इसके थोरैक्स के। इसमें देखो, शायद आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ धारियाँ सी दिखाई। ये उड़ता है, उड़ते हुए देखा है इसे? हाँ, तो इसे जब ये उड़ता है तो ये इसके पंखों के सहारे से उड़ता है। अभी इसने अपने पंख जो है पैरों से दबा रखे हैं। अरे भाई, आज से डरते नहीं है ये बच्चे, कुछ खा जाएगा वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल ये पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक है। हम और आप इसे मारे नहीं, कभी भी पकड़ के हम इसको देख सकते हैं और छोड़ दें, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, तितली हैं, टिड्डे हैं, तो उनको पकड़ते हैं, पकड़ करके डिब्बे में बंद कर लेते हैं, फिर बेचारे वो दम घुट करके मर जाते हैं। ऐसा काम ना करें। तो अभी हम इसके पंखों के बारे में बताना चाहेंगे।
ये पंख हैं इसके, ये आपको क्या एक दिखाई दे रहे हैं? दो। ये दिखाई दे रहे हैं? अब इस ये देखो, अब इसमें देखो, इसमें ये पंख देखो क्लियर दिखाई दे रहा है? एक तो ऊपर है और नीचे कैसा है? जाल जैसा बिछा हुआ है। इसको जाल का व्रत रचना बोलते हैं, ठीक है? ये पंख ये उड़ने में सहायता करता है, और जैसे और पक्षियों के पंख भीग जाते हैं वो, तो ये बरसात में भीग जाए तो इसमें पानी भरता नहीं है, यानी चिपकता नहीं है। और इसमें एक विशेष पदार्थ होता है जिसकी सहायता से ये रपट जाता है पानी, है ना? ये तो अब ये देखो पंख की इसमें देखो, ये जाल से, इसमें जाल बिछी है। एक पंख जो नीचे वाला था अभी हमने आपको दिखाया, ये वाला, दो हैं, दो अलग अलग तरह के पंख हैं। इसके बाद हम चलते हैं, हम इसमें लेग माने पैर हैं। पैर जो है देखो, इसमें कितने पैर हैं? एक साइड में दो, ध्यान से देखो, तीन पैर हैं एक साइड में, दोनों साइड में 6, तो इसको हम बोलेंगे 3 पेयर, यानी तीन जोड़े। फर्स्ट और सेकंड और ये थर्ड। सबसे पहला छोटा होता है, फिर उसके भी बराबर में इसके भी बराबर होता है, सबसे लास्ट का जो है पिछले वाला सबसे बड़ा होता है। ये बड़ा होने का कारण क्या है? ये जंप करता है, तो इस पैर के सारे से ये जंप करता है, ठीक है? आपने देखा होगा जंप करते हैं, जो जीव जंप करते हैं उनके पैरों में अंतर होता है। आपने कंगारू देखा है? कंगारू के आगे के पैर कैसे होते हैं? छोटे, पीछे के बड़े, तो वो भी जंप करता है। कंगारू की जंप बहुत तेज होती है, तो वही ये जंप का काम करता है, पीछे वाले पैर, ठीक है? अब हम बात करते हैं, पैरों में भी भाग होते हैं, इसमें जॉइंट होते हैं। जॉइंट माने जोड़, तो ये जोड़ जो है फर्स्ट है, सेकंड और ये थर्ड, ये 3 जोड़ होते हैं। इसके बाद ये पैरों में ये अलग सिस्टम होता है, दिखाई दे रहा है? ये इसमें इसके नाखून और पकड़ के लिए इसमें बहुत महीन रचनाएं होती हैं। जैसे आप देखेंगे, ये पकड़ के लिए ये चुप पकड़ जैसे चढ़ते हैं ना अपने हाथों से, उसकी सहायता से, तो ये उसका काम करते हैं। नाखून दिखाई दे रहा है? जरा इसको नाखून के रूप में ये रचना है, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं पीछे की बैक साइड में, हम आते हैं। बैक साइड में हम चलते हैं तो इधर देखेंगे हम इसको, इधर ये आप देखेंगे, ये हिस्सा है माउथ, यानी मुंह। ये देखें जरा, अजय देखो, हमने कहा पकड़ने के लिए, देखो पैरों से कैसे पकड़ रहा है, देखो जो पकड़ लिया। और इसका माउथ बताया ना, ये इसके देखो मुंह चल रहा है, हाँ, ऐसे ये चबाता है, फसल को बहुत जल्दी नष्ट कर देता है। इसके बाद हम चलते हैं इसके एब्डोमेन है पेट वाले हिस्से में। इसमें देखो ये इस तरह से धारियाँ सी हैं, ये धारी सी, और ये बीच में एक धारी इसके साइड से। इसके बाद ये वाला हिस्सा है, इसमें ये, इसको स्टिंग बोलते हैं। स्टिंग माने डंक। अब यही जैसे मधुमक्खी है, वास्प है, जिसको बर्र बोलते हैं, तो ये डंक उनमें होता है। तो ये अगर हमें ऐसे ये काट ले तो हमें विषैला पदार्थ छोड़ता है, तो हमें जहर फैल जाता है, दर्द होता है, लेकिन इसमें में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, इसका एक दूसरा अंग है एनस बोलते हैं मलद्वार। जैसे सभी जीवों में जो भी खाते पीते हैं तो उसके मलद्वार के रास्ते से मल निकलता है बाहर, तो ऐसे ये वाला हिस्सा है इसमें, ये नीचे का, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये एनस भी है इसमें, और मलद्वार भी है यहाँ, और प्रोडक्शन सिस्टम भी इसी से होता है, जनन क्रिया से भी यही होता है। ये रचना जरा थोड़ा सा क्लियर दिखा दें, इसमें ये यहाँ पर ये नर और मादा की भी इसी से पहचान होती है। तो आज हमने आपको इस ग्रास हॉपर के बारे में, टिड्डी के बारे में जीवित अवस्था में बताया। आपने किताबों में तो बहुत देखा होगा, है ना, और हमने आपको एक जीवित अवस्था में बताया इसके बारे में।
आपको कैसा लगा? अच्छा। इससे पहले आपने कभी देखा? नहीं। और कहीं इस तरह से आज हमने आपको बताया, कभी टीवी में और कहीं देखने को मिला इस तरह से समझाया किसी ने? इससे आपको विज्ञान में आगे और पढ़ने के लिए क्या महसूस होगा? पढ़ने में आगे और अच्छी जानकारी मिलेगी, क्योंकि विज्ञान क्या कहता है? डायग्राम और थ्योरी। जो डायग्राम होगा वही थ्योरी है, और जो थ्योरी है वही डायग्राम है। तो जो हम पढ़ेंगे, तो जब भी हम इस ग्रास हॉपर के बारे में पढ़ेंगे, तो आज हमने जो देखा है वही लिखित में होगा, थ्योरी में होगा। तो इसीलिए साइंस में डायग्राम प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने आपको इसके बारे में प्रैक्टिकल के रूप में हमने पूरी चीज़ बताई। अब प्रैक्टिकल इसलिए ज़रूरी है साइंस में कि पहले प्रैक्टिकल हम करते हैं, फिर हम किताब पढ़ते हैं, या किताब पहले पढ़ लें फिर प्रैक्टिकल करते हैं। तो दोनों चीज़ें एक समान दृष्टि से दिखाई पड़ती हैं और समझते हैं, देखते हैं, तो वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है। क्योंकि विज्ञान ये नहीं कहता है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करो। विज्ञान कहता है पहले करके देखो, फिर विश्वास करो, फिर मानो। ठीक है? ओके, आप सभी लोगों को कैसा लगा? अच्छा।